बहुत बहुत स्वागत आप लोगों बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए बीजेपी अपने तमाम गुणागणित को दुरुस्त करने में लगी है। पार्टी बैक टू बैक कार्यक्रम कर रही है। पार्टी ने शुक्रवार को जहां सहनी समाज के जुड़े हुए बड़ी संख्या में लोगों को शामिल कराया, वहीं शनिवार को फिर एक बड़ी पहल करते हुए पार्टी ने अलग अलग क्षेत्र के कई लोगों को जोड़ा। यानी चुनाव आने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को दुरुस्त करने में लगी हुई है। पार्टी लगातार अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को जोड़ रही है। उद्देश्य यही है कि बिहार में जो इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में किसी भी तरह की कोई कमी कोर कसर बाकी ना रह जाए। जानकारी पहले ही दे दी गई थी। सबसे बड़ी बात है कि आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें एक बड़ा नाम भी शामिल था। दरअसल राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी गाना गा करके रातों रात पूरे भारत में प्रसिद्धि पाने वाली स्वाति मिश्रा और उनके पिता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। रिक्वेस्ट की है तो मैं जरूर जाऊंगी। जहाँ जाती हूँ मैं प्रभु श्री राम का गुणगान करती हूँ। प्रचार प्रसार करना ही मेरा कर्तव्य है, चाहे मैं इंडिया में रहूँ चाहे बाहर रहूँ। सब लोगों को प्रभु श्री राम के नाम से बुलाती हूँ मैं। तो एक बार सभी आप लोग प्रेम से बोल दीजिए कि हमारे रामचंद्र की जय। इसको ये मानती हूँ कि ये बड़ा ही गर्व का विषय है हमारे बिहार के लिए, हमारे भोजपुरिया समाज के लिए, हमारे भोजपुरी भाषी लोगों के लिए, कि जिस समय नवरात्र में पूरे देश में नवरात्रि के गीत गूंज रहे थे, उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बिहार का भोजपुरी गीत चुना अपने ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए, और वो मेरा गीत था सौभाग्य से। तो उस गीत की 2 लाइन में आपको सुना देती हूँ। इसके अलावा बीजेपी ने आरजेडी में भी सेंध मारी। आरजेडी के पूर्व प्रदेश रह चुके हरिवंश पासवान को भी बीजेपी ने अपने पाले में शामिल करा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र के कई ऐसे नेता थे जिनको पार्टी ने शामिल कराया। इस मौके पर बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये हर किसी की पार्टी है और इस पार्टी में सबका स्वागत है। दिलीप जायसवाल ने जब सहनी समाज के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराया था, तो उस समय भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनकी पार्टी हर किसी को साथ लेकर चलती है। आज जब एक बड़ा आयोजन किया गया, लोगों को आकर्षित करने के बाद अपनी पार्टी में शामिल कराया गया, तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी इस मैसेज को लगातार देने की कोशिश कर रही है कि वो हर धर्म और जात के लोगों को अपने साथ लेकर के चलने की पूरी कोशिश में है और इसकी तैयारी भी की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ऐसे कई कार्यक्रम करने वाली है और अलग अलग समाज के लोगों को अपने पाले में जोड़ने वाली है। उद्देश्य यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी जो भी बिंदुएं हैं, जो पार्टी को ऐसा लगता है कि वो उस पर कसावट जरूरी है, उनको कसावट लाया जाए। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।